थक गए हो गए सुन सुन के। बट लास्ट चीज ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ। कह रहे हैं आपने एसेट सारे ट्रांसफर कर दिए, ओके जी। लाइबिलिटी सारी ट्रांसफर कर दी, ओके जी। स्टेप 3, एसेट बेच के पैसा आ गया, ओके जी। लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, ओके जी। बट जो स्टेप 3 और स्टेप 4 में आपने एंट्री कौन से अमाउंट से करी? अग्रीड वैल्यू। स्टेप 1 और टर्म 2 में जो करी थी वो बुक वैल्यू, वो तो बैलेंस शीट गिवन थी। अब ये अग्रीड वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू जरूरी थोड़ी ना है सबकी दे रखी हो, जरूरी थोड़ी ना है सबकी दे रखी हो। तो फिर रूल आता है कि इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, कि बैलेंस शीट में फर्नीचर तो था बट नीचे उसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं करा कि क्या हुआ फर्नीचर का। क्रेडिटर्स तो थे बट नीचे कुछ मेंशन ही नहीं करा कि क्रेडिटर्स का क्या हुआ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ नथिंग इज, क्या हम सीख रहे हैं? इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, if no specific information is given about realization of a particular asset or repayment of a particular liability, कह रहा है अगर उनकी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो क्या होगा? कह रहा है लाइबिलिटीज विल बी पेड एट बुक वैल्यू। लाइबिलिटीज विल बी पेड एट बुक, अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, दे विल बी पेड एट बुक वैल्यू। कह रहा मतलब, कह रहे लोन आ रहा था, बैंक लोन आ रहा था 50,000, बैलेंस शीट में बैंक लोन आ रहा था 50,000, तो बैंक लोन तो आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, बट उसके बैंक लोन और कुछ मेंशन नहीं था। कह रहे फिर क्या करें? कह रहे इट विल बी अज्यूम दैट दे आर पेड एट बुक वैल्यू। तो लाइबिलिटीज का तो सिंपल सा रूल है, सारी लाइबिलिटीज पे अप्लाई होगा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, ठीक है ना, कोई पार्टनर्स लोन पे भी अप्लाई होगा, कैपिटल बैलेंसेस भी पे करने पड़ेंगे। जिन पे नहीं होगा वो हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जो कोई आईएफआर का क्या करना है, प्रोविजन का क्या करना है, प्लीज, ठीक है ना, दे विल फॉलो। पॉइंट, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट अ पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी, इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू। सर एसेट्स, एसेट्स में यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। एसेट्स में आपको देखना है पॉइंट क्या है, एसेट दे रखे हैं बैलेंस शीट में बट नीचे ना स्पेसिफाई नहीं करा कि वो कितने के रियलाइज हुए, तो क्या होगा? कह रहे आपको पहले ये देखना है कि वो टेंजिबल एसेट्स है या इनटेंजिबल एसेट्स। सर बचपन, टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स which have a physical existence, land, building, plant, machinery. Intangible assets, assets which do not have a physical existence. Tangible assets will be realized at book value. Intangible assets के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है, it will be assumed that they are realized at nil value. Nil value. Important. Treatment of tangible assets and intangible assets. Correct? Tangible assets, if the realized value of tangible assets is not given, the asset is to be shown, it will be realized. The asset is to be shown as realized at book value. Assume किया जाएगा कि वो book value पे realize हो गया। किस पे apply हो रहा है ये? Tangible assets. लेकिन intangible assets like goodwill, patents, trademarks, copyrights, अगर mention नहीं है, they will be, they will, it is assumed the assets will not be realized at nil value. अगर तो वैल्यू गिवन है तो कोई बात ही नहीं है। Intangible assets, if the realization value is not given, asset is to be shown as not having realized any amount, not having realized any amount. तो assets tangible, intangible, tangible assets book value, intangible assets
नील वैल्यू। कब? इफ द realization value, if the realization value is not given, if the realization value is not given। और लाइबिलिटीज के लिए क्या बताया आपको मैंने? लाइबिलिटीज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कब? इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट बिल। ठीक है ना? तो लाइबिलिटीज के लिए क्या है? बुक वैल्यू। टेंजिबल एसेट बता चुका हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स बता चुका हूँ।